terminating decimal and non-terminating. टर्मिनेटिंग के लिए याद रखिए जो गिनती डिवाइड हो जाती है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8/2, तो ये डिवाइड हो गया 4 पूरी तरीके से। तो ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। और जो चीज़ नहीं डिवाइड होती है विच इज़ नॉट डिवाइडेड, या जिसको डिवाइड करते जाते हैं तो वो कभी भी डिवाइड नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए 1/3 है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 0.033 9, फिर वही 1 आ गया, फिर आप लेके गए 3 9। देखिए इसका कभी भी आंसर निकल नहीं पा रहा। तो ऐसी गिनती जिसका आंसर नहीं निकलता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं, और इसको लिखने के लिए हम बार का इस्तेमाल करते हैं 0.3, और देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी कैसे पहचान की जाए कि हम कहाँ तक डिवाइड करें ना करें? अगर किसी के डिनोमिनेटर में नीचे 2 या 5 आता है तो वो गिनती टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लीजिए 12/40, ये देखिए 5 8 जा 40, इसमें 5 और 2 आ रहा है तो ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग आ जाएगा। हमें सिर्फ ये डिनोमिनेटर को देखना होता है, नीचे वाली गिनती को, हर। अगर इसके फैक्टर करने को देखिए ये 8 पंचे 40 हो गया, तो ये 5 आ गया, और 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो जिसमें नीचे 2 और 5 के फैक्टर आते हैं उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसके बाद आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हो उसको फ्रैक्शन में बदलना हो, या फ्रैक्शन में दिया हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग में बदलना हो, तो हम किस तरीके से बदलेंगे? मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, x = 0.6 के ऊपर बार, और आपको कहा जाए कि इसको आप रैशनल नंबर में बदलिए। अब आप यहाँ क्या करिए, देखिए आपके बाद डेसिमल के बाद एक गिनती है जिस पर लाइन खींची हुई है, बार खींचा है, एक ही गिनती है, तो आप इस तरह भी और इस तरह भी 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10x। और अगर हम देखिए 0.6 बार का मतलब होता है 0.6666 चला जा रहा है, इसको अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6.6, और फिर चला जा रहा है तो ये बार हो गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 6.6 बार। अब है आप इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लीजिए और इसको नंबर 2 की इक्वेशन मान लीजिए। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, इन दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 1 है तो 10 में से 1 गया 9x। अब देखिए ये हम कैसे घटाते हैं, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये बार वाली जितनी भी गिनतियाँ हैं सब कट के 0 हो गई, तो मेरा आंसर क्या आ गया? केवल 6। ये 6 हो गया, तो x बराबर 6/9, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, ये आपका आंसर है। इसी तरह का एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 गिनतियाँ होती 6 3 6 5, तो हम इसको 100 से गुणा कर लेते। अगर 3 गिनतियाँ होती तो हम 1000 से गुणा कर लेते। इसके अलावा अब एक दूसरा पैटर्न है, वो भी मैं बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आपका सवाल है वन पॉइंट 1 2 3 और बार, मतलब इन दोनों में तो बार लगा है लेकिन इसमें बार नहीं लगा। तो पहले बार के पहले की गिनती एक गिनती है, तो हमने दोनों तरफ 10 से गुणा किया, 10x 11.23, ये आपकी पहली इक्वेशन।
ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब है दो गिनतियों पे बार लगा है, तो मैंने कहा था जब दो गिनतियां हो तो 100 से गुणा, तीन गिनतियां हो तो 1000 से गुणा, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 10 को आपने 100 से किया तो ये आपका 1000 आएगा। यहाँ आपने 10 से गुणा किया, यहाँ आपने 100 से गुणा किया, तो 1000x और ये 1 1 2 3 पूरा इधर आ गया 0.23 बार। ये आपका तीसरा इक्वेशन है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे ये निकल क्या गया था, इसको और इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों को घटाइएगा। तो 1000 में से 10 गया, ये देखिए 0 9 9, कितना बचा आपका 990x। ठीक, फिर आप इधर घटाइए 1123.23 बार, 11.23 बार, ये आप घटाइए। ये देखिए बार आपका घट गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 15, 1 2 3 2 0.00, x बराबर 1112 990। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर कटे तो काट लीजिए, नहीं तो वही आपका आंसर होगा। इसके बाद रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर्स वगैरह मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू।